तिरवाजा ना तुम्हें भरता हूँ और अपना ही वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। अपना ही वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। चलन तुम्हारी मांग लो भगवान, क्या मांगना चाहते हो। इधर तिरवाचा भरा लिया है। गुरु विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से एक बात कही है। गुरु विश्वामित्र ने, सुनो महाराज दशरथ, हमें चाहिए ये, तुम हमें राम और लक्ष्मण को दे दो। जैसे ही राम लक्ष्मण को मांगा है, महाराज दशरथ के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। भगवान ये क्या मांगा, ये क्या मांगा। अरे मैंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, तब हमें ये 4 पुत्र मिले। राम लक्ष्मण मेरे आंखों के तारा ही, जीवन का सहारा ही। भगवान राम लक्ष्मण को छोड़ करके चाहे तुम मेरा सारा राजपाट ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो। आंखों में अश्रु की धारा बह निकली है महाराज दशरथ के, और बोले कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अवध मांग लो जी मांग लो। राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। भगवान राम लक्ष्मण को ना मांगो, इसके बदले में चाहे तुम मेरा सारा राजपाट ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो जी मांग लो। राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। भगवान राम लक्ष्मण को ना मांगो, चाहे तुम मेरी जान ले लो। एक आपसे अरदास करना चाहते हैं। बोले कौन सी अरदास, कैसी अरदास। तो रो करके बोले महाराज दशरथ, प्रदीप हाथ जोड़ करके बोले कि गरोई जाई दया
तुम्हारी इगर हुई जाई दया तुम्हारी हम सदा रही आभारी इगर हुई जाई दया तुम्हारी हम सदा रहे आभारी जाके बदले में प्राण ले जाइयो भगवान तुमने ये क्या मांगा? राम लक्ष्मण को ना ले जाओ, इसके बदले में तुम मेरे प्राणों को ले जाओ, हमें गम नहीं है। इधर गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया, ए महाराज दशरथ, तुम्हें नहीं देना है तो साफ कह दो, हम चले जाएंगे। लेकिन वो बात क्या भूल गए? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो बात भूल गए क्या? साहब मना कर तो हम चले जाएंगे। तो आज महाराज दशरथ ने जवाब दिया, गुरुदेव ठीक है, हम तुम्हें राम लक्ष्मण को दे रहे हैं, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरे राम लक्ष्मण को वापस कर जाना। इधर राम लक्ष्मण की कलाई गुरु विश्वामित्र के हाथ में गहा दी। इधर गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को संग में लेकर के चले हैं। चलते जा रहे हैं। सर्वप्रथम तालुका से भेंट हुई प्रभु श्री राम लघु भ्राता श्री लक्ष्मण की। एक बहुत पहाड़ जैसी स्त्री चली आ रही है। तो राम ने पूछा, गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये कौन है? और इधर ही बढ़ती चली आ रही, ऐसा मालूम पड़ता है ये खा जाएगी। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, लला राम, यही तालुका है, राक्षसनी है, यही तो यज्ञों को होने नहीं देती, ऋषि मुनियों को सताती है। इस तालुका का वध करो। गुरु विश्वामित्र के कहने पर कि गुरु विश्वामित्र के कहने पर उस तालुका का उतार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उस तालुका का उद्धार किया। ऋषि मुनियों और महात्माओं को इस दिन वो तो सताती थी।
विश्वामित्र के कहने पर प्रभु श्री राम ने एक बाण निकाला है, निशान धर के मारा, ताड़ुका का वध कर दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में फिर लिखा क्या, और आप ही परम सम्मानी राजेंद्र मास्टर साहब जो कटारपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 201 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर भेंट हो रही हैं। भगवान कल्याण करते रहे। और आप ही परम सम्मानी अहिबरन लाल जो इसी गांव के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर भेंट हो रही। भगवान कल्याण करते रहे। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, तब प्रभु ने उसे निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, तब प्रभु ने उसे निज पद दीना। यानी प्रभु श्री राम ने ताड़ुका को अपना पद दिया। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रमाण मिलता है अपना पद दिया। कौन सा पद? ना 14 वर्ष राम ने राज किया था, ना 14 वर्ष भरत ने राज किया था। ये ताड़ुका के सर की हड्डियों की खड़ाओं बनवाई गई थी। उन खड़ाओं ने अयोध्या का 14 वर्ष तक राज किया। प्रमाण मिलता है, वही पद दिया। इधर सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने ताड़ुका का ही वध किया। जब पहुंचे हैं विश्वामित्र के आश्रम में, तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से एक बात कही, लला अब हम सभी यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, तुम दोनों यज्ञ की रखवाली करना। इधर राम लक्ष्मण यज्ञ की रखवाली करने लगे हैं और विश्वामित्र ऋषि मुनि महात्मा समेत यज्ञ को प्रारंभ किया। लिखा कि स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनकर सुबाऊ मारीच निकल आया। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनकर सुबाऊ मारीच निकल आया। राक्षस पर राक्षस उबाने लगे, हा हा वो तारू मचाने लगे। जैसे ही स्वाहा स्वाहा की धुन उन राक्षसों के कानों में पड़ी, सब राक्षस निकल निकल करके आने लगे। जो भी राक्षस आता प्रभु श्री राम वध करते जा रहे हैं। इधर सुबाऊ मारीच भी आया। प्रभु ने बिना नोक का बाण निकाला, जैसे ही निशान धर के मारा, सुबाऊ मारीच 7 योजन समुद्र पार गिरा जा करके। अब इतनी दूरी पे गिरा, लेकिन मारीच मम्मा मरो तऊ ना है। परीक्षित महाराज, इंसान तकत के नीचे से गिर जा तब तो हाथ पाए घरे आ जा। स्वभाव मारीच इतनी दूरी पे जाकर गिरा तो तब भी नहीं मरा। लेकिन प्रभु श्री राम ने मारीच को नहीं मारा। मार देते लेकिन मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा क्योंकि मारीच हमारे आगे काम में आएगा।
इसलिए छोड़ दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। प्रभु श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में बड़ा प्रेम से रहने लगे। आओ अब देखते हैं जनक नंदिनी सीता का जन्म किस तरीके से हुआ। प्रमाण मिलता है कि जो ये रावण था, रावण ये महात्माओं से कर लिया करता था। एक बार सप्तऋषि लंका में पहुंच गए। रावण ने देख लिया, जवाब दिया, ए सप्तऋषियों, तुमने किसका आदेश लिया? बिना आदेशानुसार इस राज में कोई कदम भी नहीं रखता। तुमने किसका आदेश लिया? सप्तऋषि बोले, मैंने तो किसी का नहीं आदेश लिया। बोले, तुमने आदेश किसी का नहीं लिया तो कर निकालो। तो महात्मा कहने लगे, मेरे पास कर के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम्हें कर ही जरूरत है तो हमारे शरीर से रक्त निकलवा लो। रावण ने कहा ठीक है। इधर महात्माओं के शरीर से थोड़ा थोड़ा रावण ने रक्त निकलवाया और एक घड़े में भर दिया। वो घड़ा ले जाकर के अपने महलों में झांप करके रख दिया। इधर रावण तपस्या करने के लिए चला गया। रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी। एक दिन मंदोदरी ने उस घड़े को देखा, ये काफी दिनों से महलों में घड़ा रखा है, आज मैं देखती हूं उस घड़ा में है क्या। तो मंदोदरी ने उस घड़े को उठाया, खोला, उस घड़े में उंगली बोरी और मंदोदरी ने उस रक्त को चीख लिया। और एक बात ध्यान रखना, माताओं के अंदर ऐसी कछु आदत होता है भगवान की कृपा से, चाहे कोई चीज खाए वे लायक होए चाहे ना होए, पहले चीख के जरूर देख लेती है, देखें खट्टी है कि मीठी है कि सीठी है। मैंने देखा रिश्तेदार आए घरे, कही जाए कि चाय बनाए ले आओ, तो जब चाय बनाएंगी, जब चाय बन जाएगी तो पहले खुद पी के देख ले मीठी है कि सीठी है? ऐसी कछु आदत होता है। तो मंदोदरी ने उस घड़े में उंगली बोरी, उस रक्त को चीख लिया, वो रक्त गर्भ में प्रवेश हो गया, मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी ने विचार किया, मेरे पिया लौटेंगे तो मैं उनसे क्या जवाब दूंगी। जब रावण तपस्या करके लौटा तो मंदोदरी ने एक बात कही, महाराज मैंने सुना है आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ स्खलित हो जाते। बोले हाँ, तो महाराज वही गर्जना आज लगाओ। रावण ने वही गर्जना लगाई, मंदोदरी का गर्भपात हो गया। अब मंदोदरी ने उस रक्त को घड़े में भर के जनकपुरी में गड़वा दिया। इधर जनकपुरी में सूखा पड़ गया। महाराज जनक सुनैना बहुत परेशान हो गए कि काफी दिन हो गए राज में एक भी बूंद जल नहीं पड़ा। तो ऋषि मुनि विद्वानों से पूछा महाराज जनक ने, तो विद्वानों ने बताया, सुनैना तुम मिलकर के हल चलाओ, जब मिलकर के हल को चलाओगे तभी तुम्हारे राज में बारिश होगी। इधर महाराज जनक सुनैना ने मिलके हल चलाया। लिखा, अरे सीता जी निकली मलैया में और मलैया में भैया कई बार हलैया में। सीता जी निकली मलैया में, मलैया में भैया कई बार हलैया में। जैसे ही जनक और सुनैना ने मिलके हल चलाया, पहली हराई भरी, वो हल एक घड़े से अटक गया। जनक ने हल को उठाया तो एक घड़ा नजर आया। उस घड़े को खुदवाया तो उस घड़े में एक बहुत सुंदर कन्या है। उस कन्या को गोद में उठा लिया है महाराज जनक ने। उस कन्या का नाम संस्कार करवाया है, नाम पड़ा है सीता। सीता नाम क्यों पड़ा?
अरे और नाम हते रामकली चंपकली फूलमती है, सीता नाम क्यों पड़ा? प्रमाण ये मिलता है कि सीता इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो सारा राज्य जल से शीतल हो गया, इसलिए इनका नाम पड़ा सीता। एक नाम निकले वैदेही, जनक दुलारी, जनक नंदनी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरीके से जनक नंदनी सीता का जन्म हुआ। तीन बजे बैठे हैं जो 5 बजे 6 बजे आए थे, 1 मिनट टाइम है। अच्छा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और समय भी हो गया। परीक्षित महाराज आरती तैयार करें और आइए 2 लाइनों का संकीर्तन बोलते हैं।